अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, बिल्कुल आप सुना होगा इस मुहावरे को, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। जी हाँ नाजरीन, आज भी ये मुहावरा चंद लोगों पर फिट होता है। आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है कि अपने ही लोग अपनी ही कौम की तरक्की के दुश्मन होते हैं, यानी वक्फ मिल्कियत के पहरेदार ही चंद टिक्कियों की खातिर, दुनिया की ऐशो इशरत की खातिर अपना ईमान बेचकर आखिरत के बदले दुनिया खरीद लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ही कौम और मिल्लत को धोखे में रखकर अपनी दुनिया संवारते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वो लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे लोगों को सुनहरा मौका मिलता है। वो लोग हैं हम सब, यानी जी हाँ नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है। बुज़दिली, बेइल्मी, खुद गर्जी ने हमें बाखौफ बना दिया है। किसी को मरने का खौफ तो किसी को दुनिया की लज्जत अजीज है। जिंदे भी है लेकिन मुर्दों में शुमार हैं हम, जिंदे भी हैं लेकिन मुर्दों में शुमार हैं हम। किसने किसको लूटा किसको पता, क्यों बेखरार हैं हम। लुटता है आशियाना तो लुटने दो, इंतशार है क्यों आखिर। लुटेरे गैर हो या अपने, जान कर भी क्या करोगे तुम आखिर। तो चलिए नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे उस मस्जिद के ताल्लुक से जो डबल रोड यानी 100 फीट रोड के आर मोहल्ले में मौजूद है, यानी जीनतुल मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि मुर्दों में भी जान आ जाए और मुस्तकबिल हमारी नस्लों का बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका की जानिब से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे बीच यहाँ आप देख सकते हैं नाजरीन जी, मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ RTI एक्टिविस्ट मैसूर, और इसके साथ साथ ही अलीम भाई के साथ ही लतीफ खान साहब भी और साथ में दिगर अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि आज जुड़ने का जो मुद्दा है, इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है मुल्क भर में एहतजाज जारी है वक्फ बोर्ड को लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये आने वाले महीना जो मई का महीना है, 3 तारीख को एक इजलास एहतजाजी मुनाकिद किया गया है मैसूर के उलमाए दीन की जानिब से, और साथ साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं और जो भी तंजीमें मैसूर में हैं, इन ये सब मिलकर एक 3 तारीख को ये जो इजलास रखा है, इस बारे में आप आम अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे बार बोल को हूँ, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ रिलेटेड वक्फ बोर्ड भी हमारा एक घर की लड़ी के जैसा। एक मिसाल देखो मैं बताया हूँ, एक घर की लड़ी, एक फैमिली मैटर्स में कहते भी ना इतफाक है तो ये भी एक मसला हल कर लेने के जैसा। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आ रहा है, ऊपर से जो आ रहा है, ये एक खानदान की लड़ी के जैसा। एक मिसाल देखो मैं बता रहा हूँ, ये भी हमारे से कनेक्टेड में है इस वजह अल्हम्दुलिल्लाह। इसे सब भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं, हमारा मजबूत इरादा है सब मिल को एक हो को अल्हम्दुलिल्लाह वो एहतजाज में जमना बहुत जरूरी है। क्यों अगर को बोले तो अब यहाँ जो इन्होंने सभी घोटाले जो कर को ही नहीं, मैं बार बार बता लगा रो ना, ये घर के बत्ते के लिमिटेड है। ये जो आ रही ऊपर के बहुत बड़े सीरियस से, ये सीरियसनेस को सब मिल को करना, सोच नहीं करना कर को नहीं है। इसलिए मैं पूरी आवाम से मैं क्या चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल को जुड़ को, क्या तुम्हें पैगाम पहुंचाना है, सब मिल को जुड़ को पैगाम पहुंचा को, वो मुद्दे को भी हमें मेहनत पड़ना सोच अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक्चुअली वो लीगली बैठता सो लीगली बैठ लगा था, लेकिन ये प्रेशर डेवलपमेंट टैक्टिक्स है। हमारा एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है।
हमें करना बहुत ज़रूरी। उसमें मैं एक निशानगी बता देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं एक अपील करना चाहता हूँ और उन्हीं के कांटेक्ट से या मैसूर के उलमा को भी अपील करना चाहता हूँ। एक ऐसा मैसेज, तुम्हें एक ऐसा मैसेज अवाम को पहुंचाओ, खास मैं मैसूर को लेकर बता रहा हूँ, है तो पूरा स्टेट का है लेकिन मैं मैसूर को लेकर बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज अवाम में दियो। अमेंडमेंट जी एक्ट जी जो बना हुआ है, जी। आप इसके खिलाफ हैं या नहीं सर? ये बार भी पूछे तुम्हें, ये बार भी पूछे, खिलाफ बार पूछना है नहीं सर। पूछना है, खिलाफ सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव कर नहीं है। हुकूमत है सोच अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में कुछ तो कुछ करते रहते, उसमें हम ना आवाम को क्या समझ में नहीं आता। अच्छे से अच्छे आलिमा ही, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स ही, अच्छा कानून को जानने वाले ही, उन्होंने सब भी बैठ को ये सभी गुजारिश कर को एक राय मशवरा कर को इंटेलेक्चुअल्स ही सब भी उम्मत को दंदल में नहीं सपड़ाई जैसा ये कैसा ले लेके जाना, ये करेक्ट मैसेज पहुंचा। मैं यथा बोलता हूँ, मेरे से बोलने से नहीं बोलने से क्या भी फर्क होने का नहीं है। हमें भी इंशाल्लाह ऊपर के लेवल में जैसा भी आती है, एक राय आती है, एक मशवरा आता है, एक फैसला आता है, हमें इसके इसे ले लेको हमारे हित में रहा तो हमें स्वीकार भी कर लेना, हमारे हित में नहीं रहा तो एक सवाल डालना सोच कि हमारा हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेस मीट के लिए बुलाया गया है, जी। किस मुद्दे पर बात करने के लिए आप थोड़ा तफसील से बताइए सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं कई बार की वीडियो में भी बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर भी मैं बताया था और मैं बहुत सारे टाइम से बता ले कर रहा हूँ। मैसूर वक्फ बोर्ड को ले लको, इरेगुलरिटीज़ को ले लको, मिसमैनेजमेंट्स को ले लको, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को ले लको भी बता ले कर रहा हूँ। बता ले का है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब अर्जेंट को दिल्ली से कुछ आ गया है कर को बोला को हमें भी क्या कर रहे हैं, ज़रा ये स्लो फेस में ले ला करें मैसूर लोकल का मुद्दा ये, लेकिन ये भी हल होना सोचे, सभी सबको मालूम रहे जैसा हल होना सोच क्या ये क्लीन हुआ तो वो भी ऊपर का भी इफेक्टिव होता सो। नहीं तो क्या है, अब वो एक दो मौसलर भाइया कर को बोल को एक डायलॉग है ना, वैसा हो जाता खिस्सा ये, और किसके के हाथ से निकाला और किसके के हाथ को दिए कर को बोल को। अब तक अभी पूरी हैमरिंग हुई हम ना माइनॉरिटीज को ले लो, अब बड़े बड़े हैमरिंग आती, तो ये चीज़ों से ले लो हमें लगले को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लगले को रहे तो आज का दिन 28 तारीख चौथा महीना 2025, आज का दिन पीर के दिन हमने एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से मिलता जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड को रिलेटेड। ये सवाल को पूछने के वास्ते मैं आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर साहब के पास जाता हूँ। जैसा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अड़ा तिड़ा बहस चलती है। अब तक आप उन्होंने एक अलग रकम से जवाब देते थे, आज जो है एक अलग रकम से जवाब, मतलब आज उनका असल आज उनको मैं देखने में आया। मैं ऐसा बोल को मेरी उनकी बातों के ऊपर लेको मैं डरूं करूं सुना है, लेकिन असल चेहरा आज उनका उन्होंने आज दिखाए मुझे, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है क्या है कर को बोल को। हमारा सीधा सीधा सवाल ये था, ये क्वेश्चन को ले लेको सीधा सीधा सवाल को जवाब क्या देती अलीम भाई, अलीम हजरत, अलीम भाई नहीं बोलते, अलीम हजरत तुम्हें आधी नॉलेज रख ले को बहुत सारे चीजों के ऊपर मुद्दा उछाल ले को जा रही तुम्हें कहते। तो मैं जवाब उनको क्या देता हूँ, हाँ आधी नॉलेज चलो ठीक है, हमें आधी नॉलेज वाले, हमें अनपढ़ांचे गवारांचे, अब पूरी नॉलेज तुमने आज बोला कि तुम्हें क्या बताओ, खामोश हो जाते। एक जिम्मेदार, अब सवाल उठता है, एक जिम्मेदार वक्त ऑफिसर कर को बोले तो एक जिम्मेदार वो चेयर पर बैठा तो यह सवाल कर सकता है क्या आम शहरी के साथ, बताओ ना। सोचने की बात नहीं है। अब जरा मुझे भी चलो भी ठीक है, हमें कहां की एक जगह पर हमें भी अनपढ़ांचे गवारांचे पूरा ठेका इनोच ले को हिंसो और इनो चाको हिंसो ड्यूटी करने, और कैसा कैसा ड्यूटी करने की क्या है कि खैर देखेंगे कर को बोला को, ठीक है। तो इनो भी
कैसा आको ही वहां वो अभी हमें बताई नहीं काम भी कैसा जॉब रिलेटेड बैठ को ही हमें अभी तक हमें देखे नहीं वो पर्सनल मुद्दा भी नवे नवे वो यकीनन हमारा हक है हमें देख को ही क्या हमें डॉक्यूमेंट्स ले को ही ठीक है तो पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट अवाम के वास्ते ही सिनो अवाम को सर्व कर लग जा रही सुनो क्या भी इनका पर्सनल है वो मुद्दा भी हमें देखो ही बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आता चलो भी हमें कहा कि अनपढ़ चे हमें नॉलेज वाले नहीं आधी नॉलेज वाले हमें कर को बोल को हम ना मालूम रहता सवाल दूसरा उठता है जब तेरा दुकाना ख्याल से सुनो जब तेरा दुकाना अबू हकील मस्जिद कमेटी के अंडर जब बंदे जाती बिडी कॉलोनी मैसूर में जब बंदे जाती वो 13 दुकाना के लीज एग्रीमेंट देखो मैं ज्यादा दूसरा मुद्दा नहीं उठा रहा हूं अनपढ़ा हाफ नॉलेज के नहीं उसके वास्ते हमें कहते तुम्हें कहते काबिलियत के ही मैं वो पूछ ले रहा हूं समझ में आया ना जब 13 दुकाना के लीज एग्रीमेंट जब तुम्हें देने जाती हैं अवाम को रिलीज करने जाती हैं किसके घर को जाकर रिलीज करती हैं तुम्हें पब्लिक सर्वेंट ना कौन सी ऑफिस को जाकर रिलीज करती क्या तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुला को देती नहीं वक्त कमेटी को जाकर रिलीज करती किसके ऑफिस में रिलीज करती सवाल आता है कि नहीं आता ये देख लो सोशल मीडिया में फोटोज के साथ वायरल हो गई है सभी चीजें किसके घर को जाती तुम्हें बताओ ना सर इससे पहले आप जीनतुल मस्जिद के बारे में कह रहे थे अभी अबू हकील का ये दूसरा अबू हकील के बारे में भी बहुत सारे मसले हैं वो मैं बाद में बोलता हूँ हाफ नॉलेज कहीं नहीं हम ना अनपढ़ तुम्हें कहीं नहीं अब तुम्हें कहते काबिल कहीं हूं मुझे वो भी बताओ ना हमने भी पूछना कर रहा है सोशल मीडिया में आको पूछ रहा हूं करको बोले तो क्या भी उछाल रहा हूं सो नवे में इनको अवाम को मालूम होना ये भी ठीक है तो मैं ऊपर जाकर पूरा बता के आया हूं ये कितना मजबूत है और सही है किसके घर को जाती तुम्हें क्या बताना चाह रही सो अवाम को हाँ तुम्हें क्या मैसेज देना चाह रही अवाम को तुम्हारी बुनियाद जो है तेरा दुकान की वो अलग मसला लेकिन पेपर कहां रिलीज करती वो इशू है तुमने और वो घर को क्या संबंध क्या तुम्हें इफेक्टिव केबल ऑफिसर है तो तुम्हें कहां रखो ये पेपर रिलीज करना था सो मेरा सवाल हुआ ये आप बताइए सर कहां पर रिलीज करना था ये मैं तुमने बार बार बोल रहा हूं रूल्स के मतलब मैं तुमने बार बार बोल रहा हूं जाओ जाको इनको पूछो तुम्हें रिलीज है ये जगह पर करी ना कहता सही कर को ठीक है तो मैं ऊपर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफ में मैं पूरा बता के आया हूं पूरा दिखा को भी आया हूं बता को भी आया हूं लिख को देखो भी आया हूं क्या चल रहा है यहां सब भी उसके बाद मसला था सच क्या कहता अब जीनतुल मस्जिद का अब हमने सीधा सीधा तुम्हें एक रिपोर्ट लिखे रहती बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को नवीद नईम कौन की नईम के वास्ते सबलेट कर डाली एक दुकान जीनतुल मस्जिद के अंदर का कर को बोलकर लिखती हूं तुम्हें अब हमारा सवाल क्या था ये नईम कौन दिखाओ चलो कर को बोलकर बोलती ठीक है तो दुकान का नंबर 535 535/2 K3/2 डोर नंबर ही है ये नंबर का दुकान जो है जमील अहमद के नाम से रहता जमील अहमद यस्य जमील अहमद इंतकाल हो जाती तो तुम्हें रिपोर्ट क्या लिखती जमील अहमद के यस्य जमील अहमद के घरा वाले
सबलेट कर डाली नईम को कर को बोल को रिपोर्ट करती। अब तुम्हारे पास दाखिले रहना कि नहीं रहना, मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। इससे जमील अहमद के घर वाले सबलेट करेंगे कर बोल को इल्जाम उनके ऊपर डालती। आज मौजूदा वक्त में वो दुकान कौन चला रही, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये नईम कौन, उन्होंने कैसा दिए करको बोल को पूछ नहीं जाती। ये इन्हीं का पेपर ही है। अब हमने अनपढ़ करको तुम्हें बोले नहीं कि भाई हाफ नॉलेज के नहीं, जवाब भी होना दिए। आड़ा तीड़ा खड़ा चौड़ा, मैं क्या बोलूं वो रकम से जवाब देती, बोले तो सेकेंड को बदल जाती। तो वहां दरमियान में भी आज मैं क्या कर रहा था, गुजारिश क्या कर रहा था, मैं खुला बोला था, देखो सर 2 साल से भी तुम्हें एक बात को हमारे खड़े नहीं रहे, तुम्हें खड़े करको बोले तो खड़ जाओ करको नहीं बोले तो खड़े का, तो तुम्हें वो बात को स्टैंड नहीं रहे। मंजे ड्रा नहीं क्या तुम्हें कहती जी। सर ये बात क्या सच है सर, ये जो मरहूम आप जमील साहब कुछ नाम बताए ना जी, इनके घर वाले सही माने में किसी को ऐसे सबलेट करके छोड़े हैं या ये बात गलत है, ये बताइए। ये मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकामी को उससे सबसे बड़ा इनको मालूम है जवाब, क्यों इन्हों मुकामी वहां के मेंबर का तो कमेटी के मेंबर नहीं है, मुसल्ली वहां के, इन्होंने देती हूँ तुम्हारा सवाल का जवाब इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बोले तो इनको वक़ाफ़ी सर साहब को इससे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब, ये बताइए। मेरा नाम आफ्ताब, मैं सुन्नत केरी में रहता हूँ, इसी मस्जिद की जुरिडिक्शन में आता हूँ, मेरा घर इसी मस्जिद की जुरिडिक्शन में है। इसी मस्जिद के सिलसिले से तकरीबन 6 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो भी हमें इंफॉर्मेशन वक़ाफ़ी सर साहब को यहाँ की इरेगुलेटरीज बताती, वो वहाँ के कमेटी के मेंबर्स को उन्होंने अवेयर करे कि नहीं कि उनसे उन्होंने क्या करना वो कर लेती, और कंप्लेंटेंट को इन्होंने सामने बुलाते नहीं, कंप्लेंटेंट के सामने लेको क्या भी रूबरू बातचीत करते नहीं। 6 साल के दौरान जो आप बता रहे हैं, 6 साल का जो दौरान है, इसमें कभी क्या कमेटी के मेंबर रहा करते थे आप? 6 साल से आगे हमें कमेटी के मेंबर थे। हाँ, 6 साल से आगे कमेटी के मेंबर थे। कमेटी के मेंबर हमको अच्छा काम करे, मस्जिद को तकरीबन 20,000 रुपये 22,000 रुपये मस्जिद को इनकम आती थी महीने को, 16,000 17,000 रुपये तक का उसका अखराजात निकल जाको 3-4 हजार रुपये बचते थे। लेकिन मस्जिद का अखराजात या बैलेंस कंधा यत्ता था 18 लाख रुपए था। तो बचने से 3-4 हजार रुपए में हमें 18 लाख रुपए कहां से फेंक सकती। तो मस्जिद के किराएदार कम किराया बन को मस्जिद को कंधा ज्यादा होगा ऐसा आता था। तो हमारी कमेटी बनने के बाद अल्लाह के फजल करम से हमें सूरा जायदा ले को अब इसे क्या करना को बोल डाल को सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा को, बाद में मस्जिद को कंधा बनने को भी तकलीफ किस तरह से बढ़ाए सर? वो पूरे टेनेंट्स को अवेयर करे, देखो भाई कंधा आ रहा है तुम्हारे दुकान को तुम्हें ये 7 साल से कितना भाड़ा मैसूर को ये मस्जिद को बंदी 32 साल का कंधा हमें मस्जिद से कारपोरेशन को कितना बनना पड़ रहा है। तो तुम्हें दे दिन से किराया बहुत कम है, मस्जिद का अखराजात कंधा रूप में ज्यादा देना पड़ता है कोकोबोल को, हमें उसके वास्ते मस्जिद के दुकानों वाले ने भी ज्यादा भाड़ा दो को मंगे नहीं। मस्जिद के 3 की 4 दुकानों बदला है, वो बदला दल को नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो आया वो नॉन रिफंड अमाउंट चेक के थ्रू ले को वो मस्जिद को 13 लाख रुपए हमें 18 लाख था 13 लाख वन शॉट पेमेंट कर को कारपोरेटर को इल्तिजा कर को वो पूरा कंधा अदा कर डाले। वो कंधा अदा कर डाल को मस्जिद को खर्चदारी से बरी करे के बाद हमें मस्जिद को जो ये दुकानदारों से जो यत्ता नुकसान हुआ था वो नुकसान को पुल करने के वास्ते तुम्हें ये नुकसान हुआ है सो दुकान से मस्जिद की तामीर का काम हो जाता है।
हमें किसके ने भी जाको 12 पकड़ने की भी जरूरत नहीं, क्या भी जरूरत नहीं। 7 साल से तुम्हें कितना भाड़ा दी, 7 साल से वो दुकान के नंबर को हमें कंदाया कहते बंदी। हमना मस्जिद को दूसरे सोर्स से आया, हमें बंदा ले हालत को मद्देनजर रखते हुए। तो तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें देना तो देना चाहती तो दे सकती, नहीं तो इसके बाद तुम ना दुकान को भाड़ा इतना होता है, इतना हुआ तो हम ना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। तो जैसा आप कह रहे हैं एक साल का जो भाड़ा बनता था उनका, उससे भी कहीं ज्यादा टैक्स आप। हाँ, तो समझो एक दुकान जिसमें 3 लारियां खड़ती, वैसा दुकान खाली 500 रुपए किराया बनते थे जी, खाली 500 रुपए किराया बनते थे, वो भी 40 महीने का भाड़ा बैलेंस हमें कमेटी का चार्ज लिए के बाद। और एक जने थे 30 को 6 महीने का भाड़ा बैलेंस, उनका खेचा 700 रुपए भाड़ा, ऐसा भाड़ा था। तो मस्जिद को उसके ऊपर जो इसके आगे कौन थे जिम्मेदार, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट दिए नहीं, मस्जिद को नुकसान करके चले गए। तो उसे नुकसान को हमें पुल करने के वास्ते हमारी कमेटी बनने के बाद हमें एसओपी स्टेप उठा को मस्जिद को खर्चदारी से बरी करे। बाद में इन्हों क्या कर डाले, हम कमेटी से हम ना मालूम नहीं क्यों वक्फ ऑफिसर इनको मिल को हम ना कमेटी से कर डाले। आज हमें और क्वेश्चन, कितने साल अव्वल की बात है? 6 साल अव्वल की बात, यानी 6 साल अव्वल आपको वहां से निकाल डाले। हम ना मालूम इसलिए हमारी कमेटी है को चेंज जो इसके आगे जो वक्फ ऑफिसर साहब थे खलील अहमद को उन लोगों को हमको जाकर हमें राब्ता करे, क्या भाई ऐसा मस्जिद का ऐसा था, हम ऐसा सब भी कर डाली, अब मस्जिद का टर्म भी खत्म होने का रहा है, तुम्हें 11 महीने की आड़ा कमेटी हमें बना दिया। तो हमें जनरल बॉडी बाद में करको ये करती, मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो गया को बोले। तो उन्होंने क्या बोले, तुम्हारी मस्जिद में क्या की इख्तलाफ आ गई, तुम्हें 2 जने मिलको आए तो कमेटी तुम्हारा प्रपोजल लेती, नहीं तो तुम्हें आए तो भी नहीं लेते, उन्होंने आए तो भी नहीं लेते को बोल को हम ना यूं बोल को भेज डाल को आप, और फिर कमेटी के मेंबर्स हम ना लोगों को यूं बोल को भेज डाल को उन लोगों से पास प्रपोजल ले कि नहीं कि हम ना। वजह बता सकते हैं कि क्या आप वहां से जो कमेटी से आपको निकाला, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? नहीं, इसकी वजह हम ना क्या भी मालूम ही कराई नहीं, इन अंदर से इन लोगों सब ऐसे ऐसा क्वेश्चन राइज कर रही, ये सब कर रही, इन लोगों को हमें रख ले रहे तो कमेटी में हम ना सामने को तकलीफ होता है को भाड़े वाले को जो रिकॉर्डिंग चलती थी हमारी यहाँ कमेटी में मेंबर की, वहाँ मालूम नहीं थी, फोन रिकॉर्डिंग ले लग जाको दुकान वाले को सुना डाले, दुकान वाले को हमारे खिलाफ कर डाले कि नहीं कि हम ना मालूम नहीं थी, हमें कमेटी हैज कर रखी, कमेटी बन को नहीं आएगी, ऐसा करे। सो आपके ऑब्जेक्शन के बाद भी बगैर पूछताछ के, बगैर इंक्वायरी के फिर से एक रिफॉर्म हो गई। हाँ, ये कमेटी रिफॉर्म हो गई, ये कमेटी अब रिफॉर्म होने के 2024-25 में हमें गए थे अलीमुल्ला साहब हजरत को मिल को, 6 साल से हमें स्ट्रगल करी, हम ना ऐसा चीनों गोल फिरानी को बोल को हजरत कैसा की मिलने में हजरत से कांटेक्ट हुए, हजरत उसे कैसा जाना बोल को तरीका बता दिए, वो तरीके से हमें करस्पॉन्डेंस कर ले को उनको पूरा वहाँ के इरेगुलरिटीज सब बता ले गए। तो भी उनके ऊपर एक्शन लेने की बजाय, एक्शन लेने वाले कौन वक्फ ऑफिसर हैं, उन्होंने उनके साथ हमारे जो ऑब्जेक्शन हमें रेज करती उसे उनको अवेयर कराना, उनसे कुछ जवाब ले ले को बोर्ड ऑफिस को क्या की लिख डालना। हम ना कंप्लेंटेंट को एक दिन भी बुला को उनके साथ बात भी कराई नहीं, और मस्जिद को विजिट करे इस टाइम पर भी हम ना कंप्लेंटेंट को फलाने दिन आ रहा हूँ, तुम्हें कंप्लेंट रेस करी ना, तुम्हें वहां मौजूद रहो को बोले नहीं, ना इना बोले, ना इनके अव्वल 2 वक्फ ऑफिसर नूर पाशा गुजरे, ना उन्होंने बोले। ये वक्फ ऑफिसर कैसा फिर काम कर रही, मेरी समझ के बाहर है। आज जो अलीम हजरत बता रही, ये रिलेटेड मैं भी बात करने गया था, तब उनको मैं भी ये सवाल कराया, सो ये रिपोर्ट जब तुम्हें तैयार करी तो मस्जिद के ने अब तक आइश नहीं, तो रिपोर्ट कैसा तैयार होगी? सर ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप क्या है? वो बोल रहा हूँ सर, जमील अहमद जो थे उन्हें इंतकाल होगा, उन्हें इंतकाल होने के बाद उनके बीवी को उनके बीवी को या उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर देना था इन्हों, उसके वजह उनके ऊपर ही उल्टा एलिगेशन बता रही, उन्होंने दूसरे को सब्टेनेंट कर डाली इनको को, इनके ने कुछ प्रूफ रहा तो सब्टेनेंट करी इनको को देन दे। यानी आपके कहने के मुताबिक ये
वहां से कोई नईम नाम के आदमी पर वो सब टेनेंट बना के भेजी नहीं, जो नईम बोल के इन्हों बनी वो कौन इन्हों आइडेंटिफाई करन दे। जो मरहूम है उनकी फैमिली के काम ये नहीं है। नहीं वो फैमिली मेंबर के अंडर में 619 चला रही से ये दुकान। इन्हों कैसा नईम के नाम से इन्हों सब टेनेंट करी को फॉल्स रिपोर्ट बनाए, ये पूछने के वास्ते वकाफ ऑफिसर साहब को गए थे। तब मैं इसके अव्वल जो कमेटी का मुद्दा बना वो भी उनको अवेयर कराया, तब भी मैं ऑब्जेक्शन राइज करे अलीमुल्ला हजरत के हाथ में, तब वो ऑब्जेक्शन ले ले को मैं तब भी तुमने सवाल कराया ये ऑब्जेक्शन तुम्हें कैसा सेटरेट करती, तुम्हें कब आती मस्जिद को मंजे अवेयर करो, मैं आपको तुमने बता डालता हूँ जनरल बॉडी चल को नहीं क्या क्या हो को है पूरा बता दूंगा। बाद में तुम्हें रिपोर्ट डालना था, मंजे बुलाए भी नहीं, मंजे करे भी नहीं। मैं कंप्लेंटेंट तुम्हारा आता है को बोल को फोन जपले को छू फोन तुम्हें प्रपोजल भेज डाली, ऐसा कर को कमेटी भी बन को आगे। तो दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं और एक दो बात बोलना चाहता हूँ। आज की कारगुजारी में फुल बहस होती है, फुल चर्चा होती है, और मैं क्या कैसा बोलूँ, मैं वीडियो पा को ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आज कूल डाउन भी नहीं हुए थे, पूरा उनके लेवल के ऊपर से हो गए थे। तो हो जा को बोलती तुमने क्या खाली जीनतुल मस्जिद का इशू है क्या तुम्हारा पास, तब मैं जवाब क्या देना पड़ता? ये तो गलत है, बहुत सारे इश्यूज हैं आपके पास। नहीं मस्जिद का वक्त ऑफिसर होते हुए, एक वक्त ऑफिसर होते हुए पूछना कितना जायज है? क्या खाली जीनतुल मस्जिद को पकड़ लेना तुम्हें? अच्छा, तो तुम्हें चाह रही सो मैं और बहुत सारे मस्जिदों का इशू देखने लगा। नहीं मैं वैसा नहीं बोले, वैसा नहीं बोले तो कैसा बोले बताओ? इनको कितनी फिक्र है देखो जीनतुल मस्जिद को ले लो। यहां तक मैं बोलिया क्या इतनी बैटिंग कर रही ना, तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा अब कैसा बोली, अब मैं बोलना तो ऐसा बोलना पड़ता, तुम्हारी हलाल आगी जर्रा सर्व करो ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। क्या खामोश बैठती, बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता? तुम्हें दरमा किसका ले रही? तो जीनतुल मस्जिद को तुम्हें बैटिंग की ऐसी कर रही, तुमने और जीनतुल मस्जिद के कमेटी मेंबर को क्या फायदा, क्या लिंक है? क्या बताओ ना, वो तो भी बता दो इंशाल्लाह। तुम्हारे हाथ में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी पेपर रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट हमें कहां से की निकाल रही, तुम्हारे हाथ को ले लगा को ऑब्जेक्शन डाल रही, तुम्हें ओवरलुक कर को, तुम्हें पूरे हमारे ऑब्जेक्शंस उनको देखो, तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करा रही सो तुम्हें उसकी और एक निशानगी दे। तुम क्या करे थे गए बार केआर पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट देती, लिखती केआर पुलिस स्टेशन को करको बोल को लिखती, लेकिन देते नहीं स्टेशन को। तुम्हें वो कंप्लेंट कॉपी जोन 6 को देती, और वो कमेटी वाले थ्रू वक्त ऑफिसर करको बोल को ऊपर मेंशन करे रहती। तुम्हारे लेटर हेड में, और मैं बार बार पूछ रहा हूं, तुम्हारे लेटर हेड में वक्त जीनतुल मस्जिद के कमेटी के वक्त लेटर हेड में थ्रू वक्त ऑफिसर कितना जायज है मैटर जाना, तो पूछना कि नहीं पूछना? क्या झोल चल रहा है सब भी? ऐसे जैसे इश्यूज बहुत सारे मस्जिद के नाम के कमेटियां में चल रही, पूरा सबको मालूम है। आज वैसे जैसे चदना में बजाय निगेबर की वीडियो में उन्होंने प्रचार कर रही अमेंडमेंट बिल्स का, तो मैं यहां लूट रही, तो मैं वहां प्रचार कर रही। मैं क्या इनके हाथ से देखो प्रचार कराती? शरीयत कितना इजाजत दी थी जरा बता दो, वो तो भी कम सरस सामने चल को मैं पूरा इंशाल्लाह और अच्छे खुलासे से बताता हूं इंशाल्लाह।